राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे कहानी सुनेंगे कि मिले हुए अधिकार का सदुपयोग कैसे करें, कैसे भी अपने को अधिकार मिले उनका सदुपयोग करना चाहिए। कहानी आप पूरी सुनना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अपने दिमाग में गलत प्रश्न डालता है, कैसे नहीं होना चाहिए। पूरी कहानी सुनोगे तो आपको ज्ञान वाली बातें मिलेगी, आपको अच्छी बातें समझ में आएगी कि मनुष्य को अधिकार हो तो क्या करना चाहिए। मनुष्य के पास जब अधिकार मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कैसा भी अधिकार हो अपने को तो उनका अच्छा उपयोग करेंगे तो भगवान भी अपने सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक हाथी था, वह मर गया और धर्मराज जी के यहाँ पहुंचे। धर्मराज जी ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके वश में तू कैसे हो गया। हाथी बोला, महाराज जी ये मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं, मैं तो क्या ये दुनिया को वश में कर लेता है। धर्मराज जी ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, तो जीता आदमी आए तो आपको पता लगे कि आदमी क्या कर सकता है। धर्मराज जी ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी को ऊपर ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है महाराज जी। दूत घूमते घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और लेकर ऊपर चढ़ दिए। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है। वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथ में धर्मराज जी के दूत के लक्षण आते हैं। उसने देखा कि तो धर्मराज जी के दूत तेरे को उठा के ले जा रहे हैं। उसके पास में ही कागज और पेन था। उसने जेब से कागज और कलम निकाले, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा, हम कुछ चू चप्पड़ करूंगी तो गिर जाऊंगा, हड्डियां बिखर जाएगी। वह बेचारा खाट पे पड़ा रहा, जो होगा सो देखा जाएगा, अब क्या होना है। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज जी की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे उतारी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज जी को दे दिया जाए। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने वह कागज धर्मराज जी को दे दिया। धर्मराज जी ने पत्ते पढ़ा, उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारा मुनिम आपके पास आ रहा है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। और दस्तखत में का नारायण बैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज जी ने अपनी गद्दी छोड़ दी। बोले, आइए महाराज जी आप गद्दी पर बैठो। धर्मराज जी ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का हुक्म है। धर्मराज जी ने तो सोचा कि विष्णु भगवान का हुक्म सिर से लाखों पे है। अब दूत दूसरे आदमी को ले आए। कायस्थ बोले, ये कौन है दूत? महाराज ये डाका डालने वाला है, भूतों को लूट लिया, भूतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए। कायस्थ इसको बैकुंठ में भेजो। ये कौन है? महाराज ये दूध बेचने वाला है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या किया जाए। इसको भी बैकुंठ में भेजो। ये कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए। अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ में भेजो। वे बेचारे भी आए, पापी भी आए, हिंसा करने वाले आए, को भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा कि बैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज जी तो क्या करे, गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही करना पड़ेगा। वह बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा, अरे इतने लोग यहाँ कल से आ रहे हैं, कोई मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए। बात क्या है जो सभी को बैकुंठ में भेज रही हैं? क्या धरती पे पुण्य आत्मा ही हो गए, पापी रह भी नहीं गए? कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज जी के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज जी के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज जी भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज जी आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? क्या इतने लोग भगत हो गए हैं, इतनी पुण्य आत्मा हो गए हैं जो सब स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं। धर्मराज जी, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनि भेजा उसी का ये काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा? कायस्थ, आपने ही भेजा महाराज जी। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने तो भेजा है, आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता नहीं है। क्या ये मेरा बल से थोड़ी हुआ है? ठीक है, पर तूने क्या किया? मैंने क्या किया महाराज जी? तूने सबको बैकुंठ में भेज दिया, पापी को भी बैकुंठ में और धर्मी को भी बैकुंठ में। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा है उनको दंड दिया जाए। यदि ये खराब काम नहीं है तो उल्हावना किस बात की? इस पर भी आपको ये पसंद न आए हो
तो सबको वापिस भेज दो। परंतु भगवत गीता में लिखा है कि ये श्लोक आपको निकालना पड़ेगा कि मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता है। आपने भगवत कथा में ये बात कही है। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वे वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी आएगा। उसको पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज जी? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूँ थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर इसका अच्छा काम क्यों न करूं। लोगों का उद्धार करना कोई खराब काम थोड़ी है, लोगों का उद्धार करना तो अच्छा काम है। भगवान धर्मराज जी से पूछा, धर्मराज जी तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज जी बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत भी है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में लिखा है मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दो तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता से विपरीत बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज जी से पूछा, अरे धर्मराज जी बात क्या है, ये कैसे आया? धर्मराज जी बोले, कैसे क्या आया? आपका पत्र ले आया। दूतों से पूछा, ये बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज जी आपने तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी को ऊपर लेके आओ। धर्मराज जी, तो ये क्या हुआ? अरे परिचय तो कराते आप मेरे को कि जीवित आदमी हम लेकर आए। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज जी, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय हो गया, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती आपके आगे बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जयराम जी की आपने कहा था कि तू आदमी के वश में कैसे हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज जी भी हो गए, भगवान भी वश में हो गए। ये काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज, ये चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर देता है। धरती के अंदर क्या सुरंग में भी हलचल मचा दी। ये तो खुद ही संसार में फंस गया है। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो इसको नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताओ मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान बोला, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ चल। कायस्थ, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से तो मैं यहाँ आया हूँ, इसको भी लेके चलूंगा साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहाँ नरकों में बैठे हैं, सबको साथ लेके जाऊंगा। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया, अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। ये कहानी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता जी का सिद्धांत है सर्वभूत हितेरता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़े दिन रहने वाला हो, सदा रहने वाला नहीं है। हमें पता है ये अधिकार हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सबका भला करना है, अंत भला सदा सुखी।